साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोबाइल साथी में। साथियों, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग यानी 8th CPC कमीशन एक बड़ी उम्मीद लेकर आ रहा है। साथियों, हर कर्मचारी यह जानना चाह रहा है कि उसकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होने वाली है। अगर आप लेवल 8 ग्रेड पे 4800 में हैं तो आइए जानते हैं 8th पे कमीशन लागू होने के बाद DA, HRA और TA मिला करके आपकी नेट सैलरी कितनी होगी। साथियों, आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी कैसे एक नई बढ़ी हुई बेसिक सैलरी में बदलेगी, परिवर्तित होगी। इसमें फिटमेंट फैक्टर नाम का एक अहम फार्मूला साथियों वर्क करता है। फिर इस नई बेसिक सैलरी पर आपका महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और यात्रा भत्ता जैसे कई भत्ते जुड़ते हैं, जिससे आपकी कुल महीने की सैलरी यानी नेट सैलरी बनती है। साथियों, आज की वीडियो हम इन्हीं मुद्दों पर बात करने वाले हैं, डिटेलिंग में बात करने वाले। साथियों, 8वें वेतन आयोग में ये पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है और लेवल 8 के अधिकारी कर्मचारियों की सैलरी पर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो जिससे आप अपनी सैलरी का अनुमानित हिसाब किताब स्वयं लगा पाएंगे। साथियों, आपको बता दें कि फ़िलहाल 8वां वेतन आयोग यानी 8th CPC अभी लागू नहीं हुआ है। हम 7वें CPC के आधार पर अनुमान लगाएंगे और संभावित फिटमेंट फैक्टर का यूज़ करेंगे और ग्रेड पे 4800 के तहत आने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारियों की सैलरी 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन में कितनी होगी, सभी इंडेक्स के अनुसार इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। साथियों, 48 ग्रेड पे के सभी इंडेक्स में 8th पे कमीशन में आपकी सैलरी कितनी बनेगी, इसकी पूरी जानकारी आज इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को आखिर तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों में इसको शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार पधारे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको चैनल के लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले मिले। साथियों, हर 10 साल में केंद्र सरकार अपने जो है कर्मचारियों के लिए उनकी वेतन और उनकी भत्ते सुविधाओं को ठीक ठाक करने के लिए एक कमीशन बनाते हैं, जिसे हम वेतन आयोग कहते हैं। साथियों, पिछला वेतन आयोग आप जानते हैं कि 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। चूँकि 31 दिसंबर 2025 में 7th पे कमीशन का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है। इस हिसाब से अब उसी गणित के हिसाब से 10 साल बाद अब ये यानी 1 जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू होने की उम्मीद है, जिसे हम लोग 8वां वेतन आयोग कहते हैं। साथियों, 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा हो चुकी है और अप्रैल 25 में सरकार ने टर्म ऑफ रेफरेंस को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। तो ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अनुसार साथियों, टर्म ऑफ रेफरेंस को 2 या 3 सप्ताह में अधिसूचित किया जाएगा और साथ ही पैनल के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम भी घोषित किए जाने थे। तो साथियों, व्यय विभाग जो आपका एक्सपेंडिचर विभाग है, सभी विभागों के कर्मचारी और अधिकारियों और सचिव पद पर उन्होंने डेपुटेशन मांगे हैं। आयोग के गठन के बाद केंद्र सरकार ने राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी PSU और अन्य जो स्टेक होल्डर हैं, हितधारक हैं, उनके साथ परामर्श शुरू करने की योजना बनाई है। आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कम से कम 1 साल का टाइम लेगा, जिसके बाद इसकी सिफारिशें 2026 के मध्य में आने की उम्मीद है। प्रभाव इसका यह पड़ेगा साथियों कि 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67.95 लाख जो पेंशनर हैं, उनको बढ़े हुए वेतन या पेंशन का लाभ मिलेगा। साथियों, यह संशोधित 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग पूर्ण रूप से पूरे देश में लागू होगा और कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान जो है एरियर के माध्यम से किया जाएगा। साथियों, लेवल 8 के अधिकारी और कर्मचारी सरकार के लिए काफ़ी अहम काम करते हैं, इसलिए उनकी सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी की उम्मीद तो बनती है। साथियों, बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर की, तो यह एक साथियों सैलरी गुणक यानी मल्टीप्लायर होता है, जो यह तय करता है कि आपकी सैलरी कितने गुना बढ़ने वाली है। 8th पे कमीशन को लेकर के सबसे बड़ा सवाल और उत्सुकता का केंद्र बिंदु फिटमेंट फैक्टर ही है। साथियों, यही वह जादुई आंकड़ा है जो तय करता है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितना बढ़ोतरी होने वाली है। 4800 पे ग्रेड के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, उनकी सैलरी कितने गुना बढ़ने वाली है, फिटमेंट फैक्टर ही साथियों निर्धारित करता है। फिलहाल 8th पे कमीशन के गठन या फिटमेंट फैक्टर को लेकर के सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। हालांकि कर्मचारी संगठनों की मांगों के आधार पर कई तरह के साथियों कयास लगाए जा रहे हैं। वित्त मामलों के जानकारों की मांगे तो पुराने वेतन आयोग की तर्ज पर फिटमेंट फैक्टर 1.92 से लेकर के
2.86 या 3.68 के आसपास हो सकता है। कुछ लोग 2.08 पर भी बात कर रहे हैं कि यह भी हो सकता है। खजाने पर अधिक फाइनेंशियल बर्डन न पड़े, इसलिए सरकार भी अधिक वेतन वृद्धि नहीं रखना चाहती। हालांकि कुछ वित्त मामलों के जानकारों का अनुमान है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर जो है 1.92, 2.08 या 2.86 या 3.68 या इन्हीं 4 नंबर में से कोई एक हो सकता है। तो 8वें वेतन आयोग कमेटी के गठन, सरकार की रिपोर्ट सौंपे जाने के साथ ही सरकार द्वारा आयोग की सिफारिशों पर अपना एग्रीमेंट यानी सहमति देने के बाद ही ऑफिशियल तौर पर यह तय हो पाएगा कि वास्तव में ये 4 फिटमेंट फैक्टर में किस नंबर को स्थान मिल रहा है, यानी कौन सा फिटमेंट फैक्टर सरकार मान रही है। कुल मिलाकर इन आभासी फिटमेंट फैक्टर से आप अपने 8वें वेतन आयोग की सैलरी का मोटा मोटा हिसाब लगा सकते हैं, अपने खर्च और निवेश को, फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो साथियों, आपको क्या लगता है कि इस बार आपका कितना फिटमेंट फैक्टर होने वाला है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथियों, जब भी नया वेतन आयोग आता है तो वह एक फिटमेंट फैक्टर तय करता है और यह एक अच्छा नंबर होता है जिससे आपकी मौजूदा सैलरी को गुणा किया जाता है और इससे आपकी नए वेतन जो कि नई सैलरी आपकी निकल के आती है। तो साथियों, 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर्स की जो बात हो रही है, इसलिए हम टेबल के माध्यम से सभी अनुमानित 4 फिटमेंट फैक्टर 1.92, 2.08, 2.86 और 3.68 के साथ गणना करके देख लेते हैं कि 8वें वेतन आयोग के तहत 4800 ग्रेड पे के कर्मचारी और अधिकारियों की सैलरी कितनी बनेगी। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं। इसके माध्यम से हम 4800 ग्रेड पे के कर्मचारी और अधिकारियों की 8th पे कमीशन के तहत ये जो 4 फिटमेंट फैक्टर है 1.92, 2.08, 2.86 और 3.68, इसके तहत जो है उनकी अनुमानित सैलरी का आकलन हम लोग करेंगे। तो साथियों, बात करते हैं इंडेक्स जो है बेसिक सैलरी 47,600 की, तो 1.92 के तहत इनकी सैलरी बनेगी 91,392। 2.08 के तहत होगी 99,008 यानी 99,008 रुपये। 2.86 के तहत सैलरी बनेगी 1,36,000 जो है 136 रुपये। 3.68 की अगर हम बात करें तो 1,75,168 रुपये। इसी तरह साथियों, 4800 के ग्रेड पे जो इंडेक्स 49,000 यानी बेसिक पे 49,000 पर बात करते हैं तो 1.92 के तहत सैलरी बनेगी 94,080 रुपये। 2.08 में सैलरी बनेगी 1,01,920 रुपये। 2.86 के बिहाफ पे सैलरी बनेगी 1,40,140 रुपये और 3.68 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बनेगी 1,80,320 रुपये। अब बात कर लेते हैं साथियों बेसिक पे 50,500 पर फिटमेंट फैक्टर 1.92 पर बनेगी 96,960 रुपये। फिटमेंट फैक्टर 2.08 पर बनेगी 1,05,040 रुपये और 2.86 पर 1,44,430। 3.68 पर बनेगी 1,85,840 रुपये। 52,000 पर यही सैलरी 1.92 पर 99,840। 2.08 पर 1,08,160। 2.86 पर 1,48,720। 3.68 पर बनेगी 1,91,360 रुपये। 53,000 बेसिक पे पर बनेगी 1,02,912 और 2.08 फिटमेंट फैक्टर पर बनेगी 1,11,488। 2.86 पर बनेगी 1,53,296 और 3.68 पर बनेगी 1,97,248। साथियों, 4800 ग्रेड पे के 55,200 बेसिक पे पर बनेगी 1,05,984 और 2.08 फिटमेंट फैक्टर पर बनेगी 1,14,816। इसी तरह 2.86 पर बनेगी 1,57,872। 3.68 पर बनेगी 2,03,136। बेसिक पे 4800 के ग्रेड पे 4800 के बेसिक पे पर साथियों 56,900 बेसिक पे पर बनेगी 1.92 के तहत
9,248 और 2.08 पर बनेगी 1,18,352, 2.86 पर बनेगी 1,62,734 और 3.68 पर सैलरी बनेगी 8th पे कमीशन पर 2,09,392। साथियों 56,900 के बाद 58,600 पर यह सैलरी 1.92 के फिटमेंट फैक्टर पर बनेगी 1,12,512 और 2.08 पर यही सैलरी बनेगी 1,21,888। 2.86 पर सैलरी बनेगी 8th पे कमीशन में 1,67,596। 3.68 यानी 3.68 पर यह सैलरी बनेगी 2,15,648। अब साथियों बात करते हैं 60,400। 60,400 पर साथियों ये सैलरी बनेगी 1.92 फिटमेंट फैक्टर पर 1,15,968। 2.08 फिटमेंट फैक्टर पर यही सैलरी बनेगी साथियों 1,25,632 और 2.86 पर यह सैलरी बनेगी 1,72,744। 3.68 फिटमेंट फैक्टर अगर लागू हुआ तो 2,22,272 सैलरी बनेगी 8वें वेतन आयोग पर 4800 के ग्रेड पे के जो कर्मचारी हैं और अधिकारियों की। लास्ट जो बेसिक पे है 62,200। साथियों अगर इसमें 1.92 फिटमेंट फैक्टर रहा तो 1,19,424। 2.08 रहा तो 1,29,376। 2.86 रहा तो टेबल के अनुसार 1,77,892 और 3.68 फिटमेंट फैक्टर पर यह सैलरी बनी 2,28,896। साथियों 3.68 का फिटमेंट फैक्टर बहुत मुश्किल है, कर्मचारी संगठन इसकी मांग जरूर कर रहे हैं, लेकिन यह बहुत मुश्किल है कि इसको लागू किया जाए। सरकार अगर लागू करेगी साथियों तो 2.86 या 1.92 या 2.08 इन्हीं तो तीनों फिटमेंट फैक्टर के आधार पर जो है सैलरी 8th पे कमीशन में बनने वाली। साथियों अब इस सैलरी में जो है कुछ भत्ते भी ऐड होंगे। साथियों भत्तों के उसमें अगर हम बात करें तो साथियों DA, HRA और TA ये सब सैलरी में जुड़ने के बाद आपकी कुल कमाई को बढ़ाते हैं। तो साथियों महंगाई भत्ते की अगर हम बात करें तो नए वेतन आयोग की शुरुआत में इसको आमतौर पर 0 कर दिया जाता है और यह फ़िलहाल जो है 1 से 3% होने की उम्मीद है। अभी फ़िलहाल 7वें वेतन आयोग के दौरान साथियों जो वेतनमान हमको मिल रहा है उसमें महंगाई भत्ता है आपका 55% है। और बात कर लेते हैं साथियों मकान किराए भत्ता की, तो यह आपकी जो सिटी है उसके कैटेगरी के हिसाब से निर्धारित किया जाता है। साथियों 4800 जो पे ग्रेड के तरह जो XYZ सिटी है उसमें आपका HRA जो है सामान्यतः साथियों 1870 या 2810 और 5620 यानी 5620 तक होता है। आपको आपके शहर के आधार पर कितना HRA मिलता है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथियों कुछ कर्मचारियों को उनके आने जाने के लिए जो है खर्च के लिए एक अलग से भत्ता यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी दिया जाता है, जो आपकी पोस्टिंग और विभाग पर डिपेंड करता है आपको कौन से अलग से भत्ते मिलते हैं। साथियों हमें कमेंट कर बताएं। इसके साथ ही साथियों कुछ कटौतियाँ भी आपके सैलरी से होती हैं, जैसे कि आपका NPS की कटौती जिसमें आपकी बेसिक जो सैलरी और DA का 10% का हिस्सा NPS में जमा होता है। इसके अलावा आपकी सैलरी से इनकम टैक्स का जो एडवांस टैक्स भी काटा जाता है, जो हर विभाग में अपने हिसाब से महीने में अलग अलग हो सकता है। 2000, 4000, 6000 इस हिसाब से महीने में टैक्स आपके सैलरी से काटा जाता है। इसके अलावा कुछ और भी कटौतियाँ होती है। अगर आपने किसी तरीके कोई विभागीय लोन लिया है तो वो भी कटौतियाँ उसी सैलरी से ही कटती हैं। इन सभी कटौतियों के बाद जो पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है उसे नेट सैलरी या इन हैंड सैलरी कहा जाता है। साथियों हमारे इस गणना के बाद जो है साथियों आप अपने सैलरी का एक अनुमानित जो हिसाब किताब लगा पाएंगे, समझ पाएंगे। तो साथियों आपको बता दें इस वीडियो में दी गई जो गणनाएं हैं केवल अनुमानित और इन्फॉर्मेटिव उद्देश्य के लिए है। 8th जो CPC यानी 8वें वेतन आयोग से संबंधित सभी आंकड़े, फिटमेंट फैक्टर और भत्तों की दरों की जो ऑफिशियल जो रिकमेंडेशन है
भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से अधिसूचित किए जाने के बाद वही गणनाएं मान्य होंगी, जो कि दिए गए अनुमानों से भिन्न भी हो सकती हैं। तो साथियों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सरकारी कर्मचारी से जुड़े वेतन भत्ते और 8वें वेतन आयोग और सरकारी योजनाओं से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए मोबाइल साथी। मिलते हैं किसी और उपयोगी और ट्रेंडिंग मुद्दे और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।